हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश की गई है। ये बुक आपको 2 लैंग्वेज में मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आपको ये बुक अवेलेबल है मार्केट में। इस बुक को परचेज़ करने के लिए आप TPPL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं और जो डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे हम चलते हैं इस बुक में आज जो इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है, जिसमें हम जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। इससे पहले ट्रायल बैलेंस से पहले हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जर्नल, लेजर, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जर्नल क्या होता है, जर्नल में कैसे एंट्रीज करते हैं, जर्नल से हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब लेजर से ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या क्या होगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो में डिस्कशन का टॉपिक हमारा होगा मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या होती है, ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एरर्स कौन कौन से होते हैं ट्रायल बैलेंस में जो कि हमें पता चल पाते हैं, डिस्क्लोज हो पाते हैं, कौन कौन से ऐसे एरर होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पता भी नहीं चलता, डिस्क्लोज नहीं होता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रोफॉर्मा ट्रायल बैलेंस का, और ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे अपने हम लोग। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस सिंपली आप कह सकते हैं एक स्टेटमेंट होता है। उस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जर्नल से लेजर में जो हमने पोस्टिंग किया हुआ है उन लेजर के डिफरेंट बैलेंसेस को डेबिट क्रेडिट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। डेबिट क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं मतलब ये हुआ कि जो भी लेजर हमने बनाया है, डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट हमने लेजर में बनाया था, उन हेड्स ऑफ अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में ये जो हेड्स ऑफ अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही होता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। हम जो भी डेबिट क्रेडिट लेजर में किए हुए हैं उनकी पोस्टिंग जब हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि लेजर में पोस्टिंग सही हुई थी कि नहीं। क्योंकि जब हम लेजर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में आगे अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो वहाँ पे ये होगा कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आपका इक्वल होना चाहिए। जब फॉर्मेट पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये चीज़ें आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की अगर हम मीनिंग समझना चाहें तो यही सिंपली है कि ट्रायल बैलेंस ईयर एंड पे, या कह सकते हैं तो एक सर्टेन पीरियड पे, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड पे, मतलब या कह सकते हैं कि ईयर एंड पे हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों को बैलेंसेस दिखाते हुए हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं। इक्वल करते हैं मीन्स डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल। ये ट्रायल बैलेंस में होना ही चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। तो जब लेजर के डेबिट क्रेडिट बैलेंस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस समय अगर कोई भी अमाउंट को पोस्टिंग करने में त्रुटियां रही होंगी, लेजर में हम पोस्टिंग जब कर रहे थे, तो वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमें पता चल जाता है। या कह सकते हैं कि जितने भी न्यूमेरिक नंबर्स हैं, जितने भी हम जिनकी एंट्री कर रखे हैं, उनको जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट में, अगर इक्वल नहीं हो रहा है ट्रायल बैलेंस तो गलत है, फिर लेजर हमारा कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ था लेजर में, इस वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बिजनेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है वो देख लेते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज to help the detecting error, टू हेल्प डिटेक्टिंग अकाउंटिंग एरर। अकाउंटिंग एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, मतलब अकाउंटिंग एरर इससे हमें पता चलती है। अकाउंटिंग एरर क्या होती है, जो भी हमने इससे पहले जनरल लेजर में एंट्रीज़ की है, अगर वो एंट्रीज़ कहीं हमने गलत कर रखा है, अगर हमने लेजर में पोस्टिंग गलत कर रखा है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस कभी भी आपस में टैली नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। और अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा मतलब कि अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ इससे पहले एरर रही होगी, तो ये भी ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमें पता चल जाता है। देन नेक्स्ट इज टू समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन को समराइज करना। आपने जर्नल बनाया, आपने लेजर बनाया, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग करते क्या हैं, वही हेड्स ऑफ अकाउंट जो लेजर में है उन्हीं को हम ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो अभी हमने ढेर सारे अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे, अब उससे क्या है कि एक समराइज्ड वे में, मीन्स एक ही जगह एक संक्षिप्त फॉर्म में आपको मिल जा रहा है कि क्या क्या एंट्रीज हुई थी और उसका बैलेंसेस क्या क्या था किन किन अकाउंट्स का। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये समराइज फॉर्म में हमारे सारे ट्रांजैक्शंस शो हो जाते हैं। देन टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट, टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो अगला फेज क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो जो आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए हैं वो हेल्पफुल है आपको इन फ्यूचर ट्रायल फाइनल अकाउंट बनाने में। तो ये भी एक तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एरर कौन कौन से आते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डिफरेंट त्रुटियां होती हैं जो हमें पता चलती हैं, जो हमें कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से नहीं भी पता चलती हैं, ऐसा भी होता है। तो वो कौन कौन से एरर होते हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। जैसे कि एरर्स इन ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से एरर होते हैं, एरर विच आर डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, वो एरर जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता चल जाते हैं। एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते तो हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी हमें पता नहीं चल पाता है कि हाँ ये गलतियां हमारी अकाउंटिंग में हैं। तो जैसे कि कौन कौन से पता चलते हैं वो देख लेते हैं। रॉन्ग पोस्टिंग, अगर कुछ भी गलत पोस्टिंग की गई है तो हमें पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग में कोई भूल हुई है, पोस्टिंग में भूल हुई है मतलब ये हुआ कुछ कह सकते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एंट्री हम करना भूल गए, उसको लेजर में पोस्टिंग ही करना भूल गए, तो पोस्टिंग की अगर गलती है तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं टैली करेगा। एरर इन कास्टिंग और टोटलिंग, अगर हम टोटलिंग में लेजर जब हम बना रहे थे और हम लेजर में क्या करते हैं हर एक अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करते हैं, अगर हम टोटलिंग में कोई मिस्टेक किए होंगे तो तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं टैली करेगा। एरर इन बैलेंसिंग, हम बैलेंसिंग भी करते हैं लेजर में जब हम बैलेंसिंग करते हैं दोनों को इक्वल करने के लिए, अगर हम बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम किए होंगे, कोई एरर हमारी बैलेंसिंग में होगी तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा आपस में। डबल पोस्टिंग, डबल पोस्टिंग मतलब एक ही ट्रांजैक्शन की दो बार हमने एंट्री कर दिया और उसको लेजर में भी दो बार पोस्टिंग हो जाएगी उसकी, तो उसको भी जब हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस आपस में टैली नहीं करेगा। तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगी कि आपने कहीं पोस्टिंग डबल टाइम किया हुआ है। इनकम्प्लीट डबल एंट्री, डबल एंट्री इनकम्प्लीट कैसे हुआ, हर एक ट्रांजैक्शन को हम डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, अगर वहाँ भी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसको डेबिट क्रेडिट दोनों नहीं किया गया है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली आपस में नहीं करेगा। बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड रॉन्गली, जो बैलेंस है उसको हम गलत फॉरवर्ड कर रखे हैं। बैलेंस मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करिए लेजर में कोई भी बैलेंस आपने क्रेडिट था, बैलेंसिंग जो लेजर में हुई थी वो क्रेडिट हुई थी, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपने उसको डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, तो जो अगर डेबिट में ट्रांसफर कर दिया तो ट्रायल बैलेंस कभी भी आपस में टैली नहीं करेगा। तो ये भी एक है जिससे हम जो हमारी ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगी। डिफरेंस इन अमाउंट, अगर अमाउंट में डिफरेंसेज हैं, अमाउंट में डिफरेंसेज का मतलब ये हो गया कि डेबिट का अमाउंट अलग आपने लिखा है, क्रेडिट का अमाउंट अलग लिखा है, या जो जनरल में एंट्री करते समय आपने अमाउंट दिखाया था लेजर में पोस्टिंग के टाइम वो अमाउंट नहीं है, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। रॉन्ग टोटल इन ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग टोटल इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग अगर गलत हो रही है, ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग कैसे गलत होगी, वही चीज़ है कि अमाउंट आपने अगर गलत ट्रांसफर किया है तो ट्रायल बैलेंस आपस में टैली नहीं करेगा। देन कुछ एरर ऐसे होते हैं जिन एरर को ट्रायल बैलेंस तो हम बनाते हैं लेकिन वहाँ से भी हमें पता नहीं चल पाता कि हाँ हमारी जनरल में कुछ गलतियाँ हुई थी और लेजर में गलतियाँ हुई थी। देन जैसे पहला ही है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये हुआ हमने कोई ट्रांजैक्शन को स्किप कर दिया, कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ था, जनरल में एंट्री करते समय भी उसको हम रिकॉर्ड नहीं किए और लेजर में भी वो ट्रांसफर नहीं हो पाया क्योंकि हम जनरल में रिकॉर्डिंग ही नहीं किए थे, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आ पाएगा। तो ये एक तरीके से अगर कोई ट्रांजैक्शन को ही हमने स्किप कर दिया एंट्री करने से तो वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता नहीं चल पाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब यहाँ क्या होता है कि सपोज करिए कोई भी एक्सपेंस है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्यूल एक्सपेंस। फ्यूल एक्सपेंस, एक्सपेंस है, खर्चा है एक तरीके से, इसी एक्सपेंस को हम फ्यूल एक्सपेंस मतलब हुआ है ट्रांजैक्शन में फ्यूल एक्सपेंस के नाम से, मगर हम इसको फ्यूल एक्सपेंस ना दिखा करके हम इसको दिखा दिए पोस्टेज एक्सपेंस। ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। अब हमने सपोज करिए 100 रुपए का रहा होगा फ्यूल एक्सपेंस और पोस्टेज एक्सपेंस हमने दिखा दिया कितने का, 100 रुपए का ही। लिखना था हमें फ्यूल एक्सपेंसेज,
लेकिन हमने क्या दिखा दिया, पोस्टेज एक्सपेंस है। तो ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। आगे चल के जो इसका पोस्टिंग होगी वो सेम तरीके से होगी, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस की पोस्टिंग एक ही फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को न दिखा करके हम दूसरे ट्रांजैक्शंस को उस सेम अमाउंट पे दिखा देते हैं, तो वो हो गया एरर ऑफ कमीशन। देन एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं, उसको ना फॉलो करते हुए अगर हम एंट्री किए हुए हैं, तब भी आकर के हमें ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमें कहीं कहीं ऐसा होगा कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम होते हैं, उनको हम बराबर ही दिखाते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम फ्यूल, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया फ्यूल और पोस्टेज को, अब फ्यूल ना दिखा करके हमने पोस्टेज दिखाया है, तब भी सेम चीज़ होगा, दोनों एक्सपेंस वही है, मगर दिखाना था हमें फ्यूल। अब फ्यूल का जब अकाउंट हम बनाएंगे तब अफेक्ट करेगा कि उसमें फ्यूल नहीं आ रहा है, वो अमाउंट चला जा रहा है पोस्टेज में, फ्यूल का अकाउंट ही नहीं बन पाएगा। देन एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, अगर हम रॉन्ग पोस्टिंग, गलत पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में, तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस आपस में टैली नहीं करेगा, और जब आपस में टैली नहीं करेगा तो वो एरर पकड़ में आएगी कि हाँ कहीं हमने लेजर में पोस्टिंग में गलत किया है। देन कंपनसेटरी एरर। तो ये सारे आपके हो गए एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसे एरर होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता चल पाते हैं, जैसे को मैंने ये बताया, रॉन्ग पोस्टिंग, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, एरर इन कॉस्टिंग, एरर इन बैलेंसिंग, डबल पोस्टिंग। ये सारी आपको ट्रायल बैलेंस बनाते समय अगर ये सारी गलतियां आपने जनरल लेजर में कहीं भी किया है तो वो हमारी पकड़ में आ जाएंगी। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको हम जनरल और लेजर में कर चुके हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में हम उसको ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो कुछ ये गलतियां हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोफार्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम बनाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो इससे पहले हम जनरल पढ़े थे, जनरल के बाद हम लोगों ने लेजर पढ़ा था। वहाँ भी हमने देखा था कि जनरल में एक प्रोफार्मा, सर्टेन प्रोफार्मा था, उस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करते थे उसमें। लेजर में भी एक सर्टेन प्रोफार्मा था, उसी प्रोफार्मा में हम क्या करते थे, जनरल से लेजर में पोस्टिंग करते थे। देन अब ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक सर्टेन प्रोफार्मा होगा जिसमें हम लेजर से पोस्ट करेंगे सारी ट्रांजेक्शन्स को, कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इसका प्रोफार्मा क्या होता है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिसके यहाँ भी ट्रायल बैलेंस, जिस डेट को ये ट्रायल बैलेंस बन रहा है, प्रोफार्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जिस डेट को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो डेट हम मेंशन करेंगे एज ऑन, जो भी डेट है 31 मार्च 2013 या 31 दिसंबर 2018, जो भी हम बना रहे हैं, जब भी हम बना रहे हैं ये, वहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर, जिसमें हम सारे हेड्स ऑफ अकाउंट, जो हमारे लेजर के हेड्स ऑफ अकाउंट्स रहे होंगे उनको हम लिखेंगे। पर्टिकुलर में हम क्या दिखाएंगे, जो लेजर के हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट होंगे उनको ट्रांसफर करेंगे। देन लेजर फोलियो, लेजर फोलियो में वही होगा कि लेजर पे ये जो भी अकाउंट्स होंगे वो कौन से पेज संख्या पे है, पृष्ठ संख्या पे है, उसको हम एलएफ में ट्रांसफर करेंगे। देन अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट में हम जो भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट कर रहे होंगे लेजर से ले आकर के, उनको हम डेबिट अमाउंट में लिखेंगे, उनका अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जो क्रेडिट हो रहा होगा उसको क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे उनका अमाउंट। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जो ये मैं बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में हेड्स ऑफ अकाउंट को ट्रांसफर हम करेंगे, डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, तो किन ट्रांजैक्शंस को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे और किन ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, ये कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं ट्रायल बैलेंस के, जिनके बेसिस पे हम उनको ट्रांसफर करते हैं। तो वो क्या होते हैं रूल्स, शॉर्ट फॉर्म में वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ट्रायल बैलेंस में किन किन ट्रांजैक्शंस को या किन हेड्स ऑफ अकाउंट को, ट्रायल बैलेंस में किन हेड्स ऑफ अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और किन हेड्स ऑफ अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, ट्रायल बैलेंस में जब हम लेजर से पोस्टिंग करेंगे तो जितने भी एसेट्स होंगे और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे। कहाँ पे डेबिट करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। लेजर, जनरल लेजर बनाने के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में जब हम पोस्टिंग करेंगे, जितने भी अकाउंट्स एसेट्स से रिलेटेड होंगे और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे उनको हम डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे, या कह सकते हैं उनका अमाउंट हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। देन जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, गेन या इनकम होंगे, पहला तो लायबिलिटीज, दूसरा इनकम, जितनी भी लायबिलिटी होगी, जितने भी इनकम होंगे, उनको जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, बेसिक रूल है, असेट्स और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, लायबिलिटीज और इनकम को हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट करते हैं। इसमें एक ट्रांजैक्शंस को, एक अकाउंट को लेकर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जैसे कि ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, जब हम ड्राइंग करते हैं तो एक तरीके से अपने कंपनी की असेट भी रिड्यूस होती है, तो असेट भी रिफ्लेक्ट होता है उससे।
असेट आपका उससे इफेक्टेड होता है। तो यहाँ अगर देखेंगे असेट डेबिट साइड लिखा हुआ है और यहाँ पे लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो ड्राइंग आपकी लायबिलिटी भी होती है, वो कैपिटल से भी रिड्यूस होती है और असेट भी आपकी घट जाती है। जब हम ड्राइंग करते हैं बिजनेस से, कोई भी बिजनेस मैन जो है, जो ओनर होगा बिजनेस का, अगर वो बिजनेस से कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेगा तो ड्राइंग कहलाएगा। और ये ड्राइंग जो होगा वो एक तरीके से कैपिटल से घट भी जाएगा और यहाँ पे आपका डेबिट साइड, ये कह सकते हैं कि असेट्स भी उतने से आपके बिजनेस की असेट्स भी उतने अमाउंट से रिड्यूस कर जाएगी। तो जो ड्राइंग अगर आ रहा है, ड्राइंग का अकाउंट अगर हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको हमेशा हम डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पे पोस्ट करते हैं? डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। डेबिट कॉलम में हम ट्रायल बैलेंस के पोस्ट करते हैं। क्यों डेबिट में पोस्ट करते हैं? डेबिट में हमने यहाँ पढ़ा कि सारे असेट्स और एक्सपेंसेस को पोस्ट करते हैं, जबकि ड्राइंग जो है वो लायबिलिटी हो जाती है बिजनेस की। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये थोड़ा सा क्रिएट होता है, लेकिन आप क्लियर इससे ये समझिए कि अगर हमारे बिजनेस में से कोई भी चीज़ जा रहा है या बिजनेस का ओनर कोई भी चीज़ बिजनेस से ले रहा है या पैसा ही बिजनेस से ले रहा है, तो बिजनेस की असेट जो है वो कम हो गई। एक तरीके से बिजनेस की एसेट कम हो गई तो कह सकते हैं द ओनर ड्राइंग विल अफेक्ट द कंपनी बैलेंस शीट बाय डिक्रीजिंग द एसेट। जो ओनर की ड्राइंग होती है वो कंपनी उससे क्या होती है? इफेक्टेड होती है। इफेक्टेड क्या होती है? कंपनी की एसेट डिक्रीज कर जाती है। एंड ऑल्सो डिक्रीज द ओनर इक्विटी और कैपिटल इन्वेस्टेड। जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी डिक्रीज कर जाती है। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लर्न कर लीजिए। बेसिस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्यों मैं डेबिट करता हूं ड्राइंग को। ड्राइंग हमेशा ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग में डेबिट साइड में जाता है। तो एक फंडामेंटल रूल हमारा ये हो गया। तो ये एक फंडामेंटल रूल हमारा ये हो गया, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी असेट, जो भी असेट्स होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उनको हम डेबिट साइड में ले जाएंगे। जो भी लायबिलिटीज और गेन होंगे उनको हम क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। एक तो ये हो गया जो हेड्स ऑफ अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब। दूसरा क्या होता है? दूसरा एक चीज़ ये भी होता है जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर दिया हुआ है और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। इसको जो ट्रायल बैलेंस में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक तो होगा आपका वैल्यू गिवन होगी हर एक हेड्स ऑफ अकाउंट्स की, उसको आप डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे। मगर जब आप लेजर भी जनरल से कोई भी सपोज करिए ट्रांजैक्शन दे दिया, उससे बोला जनरल एंट्री करिए, देन लेजर बनाइए, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाइए। अब जब आप लेजर बनाएंगे जनरल से लेजर में, जब आप पोस्टिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस की, तो वहाँ सपोज करिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनता है लेजर में। जैसे जब हम लोग लेजर बना रहे थे तो लेजर में कुछ फॉर्मेट हमने देखा था, इस तरीके से बनाया था। जैसे कि ये हो गया आपका डेट, देन पर्टिकुलर्स के बाद आपका हो गया जेएफ, फिर हो गया आपका रूपी, डीआर रूपी। ठीक है, इसी तरीके से चार कॉलम फिर से रिपीट हो जाएंगे आगे चल करके। ठीक, तो कोई भी सपोज करिए ये हम लोग बना रहे थे कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहे थे? कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री रही होगी कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे? बाई कैश, जो कि आपका किस में जाएगा? पर्टिकुलर कॉलम में जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर कॉलम है, इस कॉलम में चला जाएगा बाई कैश। अब हमने यहाँ बाई कैश दिखाया कितना? सपोज करिए हमने दिखा दिया 1 लाख रुपए। इधर जीरो बैलेंस था जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, जब हम लोग लेजर बना रहे थे तो इधर जीरो बैलेंस था, क्योंकि कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री में नहीं था। सिर्फ क्या था? कैश टू कैपिटल का एक ही ट्रांजैक्शन था। तो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे थे तो इसमें हम क्या दिखा दिए? बाई कैश 1 लाख रुपए। अब इधर का बैलेंस जीरो है तो हमने क्या करना पड़ता है? लेजर में बैलेंसिंग करनी होती है। तो हम यहाँ क्या दिखा देंगे? टू बैलेंस सी बाई डी। सी बाई डी बैलेंस कितना? 1 लाख रुपए। और फिर दोनों को हम 1 लाख से इक्वल कर देंगे। जब हम दोनों को 1 लाख से इक्वल कर देंगे और यहाँ सी बाई डी किया है, इसी को हम क्या करेंगे? बी बाई डी करेंगे। अगर डेबिट में हमने बैलेंसिंग किया है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट में ले जा करके नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करेंगे। सपोज करिए ये रहा आपका 1 मार्च को, ये ट्रांजैक्शन आपका जो यहाँ पे था वो 1 मार्च को था। जब ट्रांजैक्शन 1 मार्च को था तो 31 मार्च को ये बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग होने के बाद उस महीने में पूरा टोटल बैलेंस हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, बैलेंसिंग आपने कर दिया। देन आप इसी को नेक्स्ट मंथ में 1st डे को ही ले जाके कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय बैलेंस बी बाई डी। बी बाई डी कितना?
जो भी अमाउंट यहाँ आपने C/D किया है, 1 लाख से रुपए से C/D किया था तो 1 लाख रुपए से B/D कर दिया। अब ये जो B/D अमाउंट आपने यहाँ किया वो किस साइड किया, क्रेडिट साइड किया। तो दूसरा रूल ये कहता है जब आप लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जहां भी आपने B/D किया है या जो भी आपने ट्रांसफर बैलेंसिंग करने के बाद जो जिधर भी डेबिट या क्रेडिट जिस साइड आपने ब्रॉट डाउन किया है, सेम साइड में आप पोस्टिंग कर दोगे ट्रायल बैलेंस में। थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है आपको। जो भी आप बैलेंस B/D कर रहे हैं लेजर बनाते समय, जो भी ब्रॉट डाउन कर रहे हैं आफ्टर बैलेंसिंग, पहले तो बैलेंसिंग करने के लिए आपने CD किया, देन CD करने के बाद बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में B/D कर देते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में आपने B/D किया है, सेम डायरेक्शन में या कह सकते हैं कि सेम उसमें जो है ट्रांसफर कर देंगे। अगर डेबिट किया है तो डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, और अगर लेजर में अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग हुई है, बैलेंसिंग इन द सेंस B/D, ये ध्यान दीजिएगा, C/D नहीं, B/D, ब्रॉट डाउन अगर आपका क्रेडिट में हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको समझ भी पड़ेगा कि वहां पे कैसे हम ये बता रहे हैं कि लेजर से ट्रांसफर करते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए बेसिक रूल क्या कहता है ट्रायल बैलेंस बनाने का। सबसे फंडामेंटल रूल ये है, जितने भी असेट्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको हम डेबिट करेंगे, जितने भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, इनकम है, उनको हम क्रेडिट करेंगे। कहाँ, ट्रायल बैलेंस बनाते समय। दूसरा फार्मूला जो हमने ये देखा कि जब हमारे पास लेजर बना हुआ है, या कह सकते हैं कि एक ही न्यूमेरिकल में हमें जनरल बनाना है, देन लेजर बनाना है, देन ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो जब हम लेजर बनाए हुए हैं, डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट बनाए हुए हैं, उनका जिस साइड भी बैलेंसिंग है, B/D ब्रॉट डाउन जिस साइड भी हमने किया है लेजर बनाते समय, डेबिट में किया है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे वो अमाउंट, और अगर हमने क्रेडिट में B/D किया है तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे वो अमाउंट। ये इतना ही बेसिक फंडामेंटल्स है ट्रायल बैलेंस बनाने का। अब ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आइए हम न्यूमेरिकल के थ्रू ये समझते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। तो जो भी अभी मैंने थ्योरी पार्ट में आपको पढ़ाया, उसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या ट्रायल बैलेंस बनाते समय कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, ये कुछ लेजर के अकाउंट्स दिए हुए हैं, लेजर अकाउंट्स के कुछ डिफरेंट वो दिए हुए हैं, ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ट्रांजैक्शन हुए होंगे, देन लेजर में पोस्टिंग किए गए होंगे, डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट दिए हुए हैं आप कह सकते हैं लेजर के। इनको हमें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करना है। तो इनको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपली अगर क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा हम ये समझना चाहें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, रूल जो हमने पढ़ा था अभी, वो हमने ये पढ़ा था कि जितने भी असेट्स होंगे और जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारे लायबिलिटीज हैं या जितने भी इनकम बिजनेस में हो रहे हैं वो सब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब ये जो फंडामेंटल रूल है इसको अगर हम इस न्यूमेरिकल पे अप्लाई करें तो जैसे सबसे पहला हेड्स ऑफ अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है हमारा, असेट है या लायबिलिटी है। अब कैपिटल हमारी क्या होती है, हमेशा लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी होती है तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा ये अमाउंट। फिर आया फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमारा असेट होता है तो रूल के अकॉर्डिंग जितने भी असेट्स होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट अगर असेट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर आया कमीशन अकाउंट। अब देखिए कमीशन अकाउंट लिखा हुआ है तो कमीशन दिया भी जा सकता है, कमीशन लिया भी जा सकता है, कमीशन मिल भी सकता है, कमीशन पेड भी किया जाएगा, कमीशन रिसीव्ड भी होगा, कमीशन पेड भी होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अब ये पेड है या रिसीव है कुछ यहाँ पे मेंशन न्यूमेरिकल में नहीं किया हुआ है, तो जब भी ये सिचुएशन आएगी तो उसको हम एज्यूम करेंगे कि हम ये पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब आप सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल तो वहाँ नोट के तौर पे इसको दिखा भी देते हैं कि कमीशन पेड हो रहा है, ऐसा आप मेंशन कर देते हैं इस न्यूमेरिकल में। तो कमीशन अगर पेड हो रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऑक्ट्राय मतलब चुंगी दे रहे हैं, चुंगी दे रहे हैं तो आपका खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो वो आपका जो भी एक्सपेंस होता है वो आपका कहाँ आता है, डेबिट में आता है। तो आप जब ऑक्ट्राय अकाउंट है इसको भी आप डेबिट कर देंगे। देन ट्रेडिंग एक्सपेंस है ये भी डेबिट हो जाएगा आपका। देन परचेज अकाउंट जो है जब आप परचेज करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, आपका खर्चा होगा तो ये भी डेबिट हो जाएगा। देन सेल्स अकाउंट, अब आप सेल्स
बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, इनकम होगा। इनकम मतलब पैसा आपके पास आएगा, जब आएगा तो ये क्रेडिट होगा, इनकम होगा तो रूल कहता है क्रेडिट होगा। जो हमने फंडामेंटल रूल पढ़ा था उसमें इनकम क्या होता है, क्रेडिट किया जाता है। देन हमारे पास है परचेज रिटर्न अकाउंट। अभी आपने देखा परचेज अकाउंट क्या किया था, हमने डेबिट किया था। क्यों? क्योंकि हमने बोला ये एक्सपेंस होगा जब हम परचेज करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट, अब परचेज आपने किया था और रिटर्न फिर आपने कर दिया उसको, तो जस्ट परचेज अकाउंट का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो परचेज को अगर आपने डेबिट किया था तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर है सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब सेल्स को आपने क्या किया था, डेबिट किया था, सॉरी सेल्स को आपने क्रेडिट किया था। क्यों किया था, क्योंकि जब सेल हो रही थी तो आपका इनकम हो रहा था, मगर जो आपका इनकम हुआ था उसी में से क्या हुआ, कुछ रिटर्न आ गया, सेल आपका रिटर्न हो गया, जो भी सेल आपने किया था उसमें से कुछ आपका रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट अगर हो गया तो उसको क्या करेंगे, हम सेल्स का अपोजिट कर देंगे। सेल्स को हम डेबिट क्रेडिट कर रहे थे तो सेल रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार का अकाउंट जो भी होंगे वो हमारा क्या होगा, लायबिलिटीज होगी। लायबिलिटीज है तो ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। डेटर्स उसका अपोजिट होता है तो डेबिट हो जाएगा। असेट्स होता है, कैश भी असेट है, बिल रिसीवेबल अकाउंट भी असेट है, तो ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, असेट्स डेबिट होगा। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है तो ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट, अब देखिए यहाँ पे भी आपका न डेबिट बताया है, मतलब न ये बताया है कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, न ये बताया है कि डिस्काउंट अलाउड है। यूजुअली आप क्या देखेंगे न्यूमेरिकल में, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड ऐसा क्लासिफाई करके दे देता है। लेकिन जब भी ये सिचुएशन आएगी कि सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट अकाउंट सिर्फ लिखा हुआ है, तो जैसे अभी ऊपर हमने बताया था कमीशन के केस में कि हम इसको एज्यूम करेंगे कि कमीशन पेड किया जा रहा है, उसी तरीके से जब डिस्काउंट अकाउंट सिर्फ लिखा हुआ है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे और नोट में हम इसको आंसर में दिखा भी देंगे। तो ये भी हमारा अगर डिस्काउंट अलाउड है तो खर्चा है तो आपका डेबिट हो जाएगा। देन सैलरी अकाउंट, सैलरी ये भी खर्च हो रहा है, ये भी डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब वो हो गया कि अभी दिया नहीं गया, देना बाकी है, हमें देना है, दिया नहीं गया, रेंट देना है लेकिन दिया नहीं गया है, तो खर्चा तो आपका है ही है, वो एक्सपेंस आपका है ही है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपने देखा इस पूरे प्रॉब्लम में, पूरे न्यूमेरिकल में, कि जो भी अकाउंट्स दिए हुए थे वो असेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, इन्हीं चारों से रिलेटेड थे और उनको हम डेबिट क्रेडिट अपने रूल के अकॉर्डिंग कर दिए। अब ये कैसे हम फॉरवर्ड करेंगे वो भी हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, पर्टिकुलर हो गया, एलएफ हो गया, अमाउंट डेबिट हो गया, अमाउंट क्रेडिट हो गया। किसको ट्रांसफर करेंगे, जो न्यूमेरिकल में हमने देखा था। इससे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल यही था, इसी को हमने बोला था ये क्रेडिट कर देंगे। अब हमने बोला था कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, कमीशन को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया, कैपिटल को 6,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ पे कैपिटल कितनी थी, 6,000 रुपये। फर्नीचर अकाउंट कितना था, 850 रुपये, तो यहाँ पे देखेंगे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 850 रुपये से। तो कहने का मतलब ये हुआ, कैपिटल यहाँ क्या था हमारा, लायबिलिटीज़ है, फर्नीचर क्या है, असेट्स है, असेट्स है तो डेबिट में अमाउंट जाएगा। कमीशन अकाउंट हमने अभी बताया, कमीशन अकाउंट जब सिर्फ दिया होगा तो हम ये मानेंगे कि कमीशन पेड किया जा रहा है, तो कमीशन पेड किया जा रहा है तो ये क्या है आपका, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। ऑक्ट्राई एक्सपेंस है तो आपका डेबिट होगा। ट्रेडिंग ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ट्रेडिंग भी एक्सपेंस है। परचेज एक्सपेंस है आपका। सेल्स, ये आपका अगर सेल कर रहे हो तो इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है तो ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए ये सारे आपके डेबिट अमाउंट थे लेकिन सेल्स आपका क्रेडिट अमाउंट हो गया। देन परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न जो परचेज किया गया था, अगर परचेज एक्सपेंस है तो रिटर्न जो किया जा रहा है तो वो एक तरीके से आपके पास वापसी चला आया तो इनकम हो गया। तो जो भी परचेज आपने किया था उसको आपने रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न करेंगे तो परचेज अगर डेबिट होगा तो रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप ये देखिए 350 यहाँ क्रेडिट हो गया। देन सेल्स रिटर्न, अब सेल्स हम कर रहे थे तो वो हमारा क्रेडिट हो रहा था, क्यों, क्योंकि इनकम हो रहा था, मगर सेल रिटर्न जब हो जाएगा तो एक तरीके से एक्सपेंस में आ जाएगा, तो 620 रुपये उधर चले गए आपके, डेबिट में दिखा दिया हमने। देन क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होगा, असेट्स होंगे, लायबिलिटी होगा तो कहाँ दिखा देंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, असेट है डेटर्स तो उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। देन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट आपका क्या है, असेट्स है। बिल रिसीवेबल अकाउंट असेट्स है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होगा तो कहाँ जाएगा, ये आपका डेबिट साइड में।
डिस्काउंट अलाउड, ये भी एक्सपेंस है। डिस्काउंट अकाउंट यहाँ डिस्काउंट मैंने क्या बोला था, अभी हम एज्यूम करके चलेंगे कि डिस्काउंट अलाउड है और हम उसको नोट में दिखाई भी देंगे। जैसे यहाँ नोट में दिखाया गया, हियर डिस्काउंट अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट इज ट्रीटेड एज डिस्काउंट अलाउड एंड कमीशन पेड। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ था, सिर्फ कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट ये लिखा हुआ था। तो हम एज्यूम करके ये चलेंगे कि डिस्काउंट अकाउंट और कमीशन अकाउंट दोनों क्या है, पेड है, अलाउड है। अगर पेड होगा, अलाउड होगा, तो हम क्या ट्रीट करेंगे बिजनेस में, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। और एक्सपेंस अगर ट्रीट करेंगे तो वो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस का शो किया जाएगा। देन सैलरी अकाउंट, सैलरी दी जा रही है तो वो भी एक्सपेंस हो जाएंगे। सैलरी हमेशा खर्चा होता है एक तरीके से बिजनेस के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आपका वो रेंट जो कि देना बाकी है, आपने रेंट जनरेट हो गया मगर आपने दिया नहीं है तो लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी कोई चीज़ है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 702 आपका क्रेडिट में चला गया। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं अमाउंट्स को। जब हम लेजर से पोस्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में, या जब हमारे पास डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं और उससे हम पोस्टिंग करते हैं कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एंड में हम टोटलिंग करेंगे मतलब क्रेडिट को ऐड करेंगे और डेबिट को ऐड करेंगे। तो जब हम डेबिट को ऐड करेंगे तो 22,642 रुपये आएगा, एंड जब क्रेडिट को ऐड करेंगे तो 22,642 रुपये आएगा। अगर कोई भी अकाउंट का यहाँ पे हमने पोस्टिंग सही नहीं किया होता, मीन्स किसी भी डेबिट को हमने क्रेडिट कर दिया होता, किसी भी लायबिलिटीज़ को हमने डेबिट में दिखा दिया होता और असेट्स को हमने क्रेडिट में दिखा दिया होता, तो वो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चले होते तो यहाँ पे जो इक्वल हो रहा है ट्रायल बैलेंस, टैली कर रहा है आपस में, वो टैली नहीं करता। और अकाउंट ट्रायल बैलेंस में मस्ट बी इक्वल, ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल होना चाहिए, ये रूल कहता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए। जब आप, तो इसी से हमें ये पता चलता है कि हमारी पोस्टिंग सही हुई है। तो कुछ इस तरीके से ये रहा एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं इसके बाद, जैसे कि ये है, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। मिस्टर हर्ष हैं, जिनके यहाँ ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं कह सकते हैं, इनकी एंट्री हमें करना है कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। ये डिफरेंट अकाउंट्स दिए हुए हैं जो कि कहाँ से आ रहे होंगे, लेजर से आ रहे होंगे, लेजर के हेड्स ऑफ अकाउंट्स रहे होंगे, वहाँ से हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इनका भी ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आप देखेंगे क्या किया गया है, डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम बना दिया गया है। इससे पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक हेड्स ऑफ अकाउंट दिया हुआ था, उसके अमाउंट दे दिए थे। यहाँ हेड्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस रॉन्ग है। मिस्टर हर्ष इज नॉट एक्सपर्ट, ये ट्रायल बैलेंस जो बना हुआ है ये रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर हर्ष इज नॉट एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, ही प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू करेक्ट इट एंड प्रिपेयर अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया है, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है मिस्टर हर्ष ट्रायल बैलेंस बनाने में, तो ये ट्रायल बैलेंस गलत पोस्टिंग के साथ बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इक्वल है। तो अभी मैं यही बता रहा था कि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो इफेक्ट नहीं डालते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते समय और पता भी नहीं चलते हैं कि गलतियां हैं, और क्या होता है, ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाता है। तो क्या गलतियां हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी को हमने क्या पढ़ा था, क्रेडिट में दिखाया जाता है, तो क्रेडिट में दिखाया गया, ये सही है। फिर दूसरा है सेल्स। सेल्स हमने पढ़ा था क्या होता है, इनकम होता है, और जितने भी इनकम होते हैं हमने उसको पढ़ा था क्या, रूल एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, रूल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लायबिलिटीज एंड इनकम, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, और असेट्स एंड एक्सपेंसेस, इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। अब इन्हीं रूल के हिसाब से पूरा हम लोग देखेंगे कि कैसे पोस्टिंग, किस हेड्स ऑफ अकाउंट की पोस्टिंग सही की गई है, किस हेड्स ऑफ अकाउंट की पोस्टिंग गलत की गई है। तो इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है क्या, कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी है, पहले ही मैंने बताया, तो वो आपका क्रेडिट में चला गया। सेल्स आपका क्या, इनकम है बिजनेस का, तो वो आपका क्रेडिट साइड में चला गया अमाउंट। देन सेल्स रिटर्न, अब सेल्स अगर इनकम है तो सेल्स रिटर्न भी इनकम होगा, सेल्स रिटर्न आपका एक तरीके से एक्सपेंस हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेल अगर क्रेडिट होगा तो सेल रिटर्न आपका डेबिट होगा, तो ये अमाउंट रॉन्ग पोस्टिंग की गई है, 980। देन ड्राइंग मैंने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि हम उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की असेट एक तरीके से इससे घट जाती है और कैपिटल से भी ये माइनस होता है, तो इसको हम लोग ड्राइंग को डेबिट साइड में ही दिखाते हैं। मीन्स एज ये मान के चलते हैं कि ये असेट्स
बिजनेस की कम हो रही है, असेट इससे इफेक्टेड हो रहा है ड्राइंग से। देन सन्ड्री डेटर्स, अब डेटर्स, डेटर हमारे क्या होते हैं, हमेशा असेट्स होते हैं, जितने भी हमारे देनदार हैं वो असेट्स हैं, लेकिन इनको दिखाया गया है कहाँ, क्रेडिट में, जबकि कहाँ दिखाना चाहिए, डेबिट में दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा रूल कहता है असेट्स को हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं। तो दूसरी मिस्टेक ये है इसमें। देन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये भी आपका असेट है तो ये सही है आपका। देन परचेज, परचेज आपका हमेशा एक्सपेंस होता है तो वो भी सही है, आपका डेबिट में है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जो परचेज आपने किया, जैसे आउटवर्ड का मतलब बाहर आपने वापसी किया, बाहर वापसी किया कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बिजनेस है, आप कहीं से कुछ भी माल खरीद के ले आ रहे हैं बिजनेस में सेल करने के लिए, अब उस माल को आप क्या कर रहे हो, जहां से परचेज करके लाए उसका कुछ पार्ट आप उसको वापस कर रहे हो ले जा करके, तो जब वापस कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस से बाहर वापस करने जा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, मीन्स आप अपने बिजनेस से बाहर वापस कर रहे हैं। तो एक तरीके से उसी को हम परचेज रिटर्न कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। तो परचेजेस अगर डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है तीसरी। देन लोन फ्रॉम शर्मा, अब लोन है तो लोन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं तो ये आपका सही है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लेनदार हैं कोई आपके, जो आपके लेनदार होंगे वो हमेशा आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, और सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी हमेशा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये भी ट्रांजैक्शन गलत एंट्री किया गया है, मतलब इन्होंने जो मिस्टर हर्ष हैं वो पोस्टिंग गलत किए हुए हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है तो ये आपका सही है, आपका डेबिट में आएगा। कैश इन हैंड, ये भी आपका डेबिट में आएगा क्योंकि असेट्स है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, जो बिल पेबल होगा वो लायबिलिटी हो जाएगी आपकी, और लायबिलिटी होगी तो वो क्या होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ये भी पोस्टिंग गलत की गई है। देन वेजेस, वेजेस आप दे रहे हो तो खर्चे हो रहे हैं आपके, तो खर्चे होंगे तो आपका डेबिट में पोस्टिंग होगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है बिजनेस में, एक तरीके से जो भी स्टॉक आप ओपन करते हो, लेके स्टार्ट करते हो बिजनेस में, वो आपका कह सकते हैं कि वो आपकी बिजनेस की असेट हो जाती है एक तरीके से, तो उसको आप डेबिट में शो करते हैं, लेकिन यहाँ क्या शो किया गया, क्रेडिट में, तो ये भी गलत है। देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो इसको आप डेबिट में शो करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 आपके ट्रांजैक्शंस ऐसे थे या 5 6 अकाउंट ऐसे थे जिनकी एंट्री गलत की गई थी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस आपस में टैली कर रहा था। तो टैली करने से ये प्रूव नहीं हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस आपका सही है, उसको हमें चेक करने के लिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पोस्टिंग जो लायबिलिटीज़ है उसकी क्रेडिट में हुई है कि नहीं, जो असेट है उसकी डेबिट में हुई है कि नहीं। अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए इसकी पोस्टिंग की गई है, जो हमने वहाँ पे बोला था कि ये पोस्टिंग गलत है, उन सब की पोस्टिंग करेक्ट प्लेसेस पे की गई है, और करेक्ट प्लेसेस पे पोस्टिंग करने के बाद जो हमने यहाँ पे पोस्टिंग किया उसी की पोस्टिंग जो हमने यहाँ पे दिखाया, कैपिटल आपका सही पोस्टिंग था। हमने क्या किया था, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न की पोस्टिंग क्या थी, गलत थी। तो देख लेते हैं, सेल रिटर्न कहाँ पे था, डेबिट में आ गया, पहले कहाँ पे था, क्रेडिट में था। दूसरा हमने बोला था सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 5300, इसका अमाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट में है, और ये कहाँ पे आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स आपका डेबिट में आ गया। तो दूसरा ट्रांजैक्शन था रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यहाँ पे क्या किया था, डेबिट किया था, फिर उसी को यहाँ पे क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया, इस साइड दिखा दिया गया रिटर्न आउटवर्ड, तो वो सही हो गया। इस तरीके से जो भी मैंने ये बताया था आपको कि जिन जिन ट्रांजैक्शंस की एंट्री यहाँ पे, जिन हेड्स ऑफ अकाउंट की एंट्री यहाँ पे गलत की गई है फिर भी इक्वल आया, उनको अगर हम सही डायरेक्शन में पोस्टिंग करेंगे जैसा मैंने इसमें बताया, तो सही डायरेक्शन में पोस्टिंग कुछ इस तरीके से होगी, तब भी जो बैलेंस आपका आएगा वो 54,540 आएगा, और यहाँ भी देखेंगे तो आपका बैलेंस था 54,540। तो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बना था, उसको करेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एंट्री गलत की गई है, जिनको डेबिट करना है, अगर उसकी एंट्री हमने क्रेडिट में कर दिया है तो उसको हम सही करते हैं, फिर से हम उसको कहाँ ले जाते हैं, डेबिट में ही ले जाते हैं, और जो डेबिट में रॉन्ग एंट्री है उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, ये हमारा फंडामेंटल जो बेसिक रूल कहता है उसके हिसाब से हम लोग उसको करेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस। आज हमने जो इस वीडियो में पढ़ा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, जब डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स दिए होते हैं तो उससे ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। देन अब एक न्यूमेरिकल हम लोग इस तरीके से देखते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शंस गिवन है, जैसे कि ये ट्रांजैक्शंस गिवन है, ये ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं अलग अलग डेट को। देन हमें जो न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंट्री करिए, देन पोस्ट देम इनटू लेजर, देन जो आप एंट्री कर लेंगे जर्नल में उससे आप लेजर बनाइए, एंड बैलेंस द अकाउंट, मीन्स लेजर बनाने के बाद उसको बैलेंसिंग कर दीजिए।
एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। हमें 31 मार्च 2021 को दिन जो हम लेजर प्रिपेयर कर लिए हैं उससे हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। मतलब इस न्यूमेरिकल से जर्नल में एंट्री करनी है सबसे पहले, देन हमें लेजर बनाना है, देन उस लेजर से हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले जर्नल में एंट्री कैसे होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्च 1 को मार्च का मंथ है, उसमें ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपके दिए हुए हैं। इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे होगी, जनरल एंट्री मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री के रूल क्या होते हैं, किस बेसिस पे हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। तो एक बार मैं आपको उस रूल को रिवाइज कर दे रहा हूँ। रूल हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा था हमने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देन सेकंड था हम लोगों का रियल अकाउंट, जिसका हमने रूल पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन हम लोगों ने थर्ड पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमने ये रूल पढ़ा था पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट दूसरा था जिसका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल था जिसका था डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये जो 3 रूल हमने पढ़े थे, इन्हीं रूल पे बेस्ड होगा ये जो हम ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं इसकी एंट्री। तो इस जिनसे हमें क्या बनाना है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें क्या करना है, इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल में एंट्री करना है। पोस्ट देम इनटू लेजर, फिर हमें क्या बनाना है, उससे लेजर बनाना है। एंड बैलेंस द अकाउंट, मतलब लेजर बनाइए उसकी बैलेंसिंग कर दीजिए। देन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमें इन ट्रांजैक्शंस से जर्नल बनाना है, देन उससे लेजर में एंट्री करनी है, और लेजर से हमें क्या बनाना है, फाइनली ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस ट्रांजैक्शन से जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस में एंट्री करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन मार्च 1 को है, रोशनलाल स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ₹2 लाख। रोशनलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया। 2 लाख रुपए से जो स्टार्ट किया बिजनेस, उसमें उन्होंने 1 लाख कैश के रूप में लगाया, 20,000 रुपए स्टॉक लगाया, 80,000 रुपए की वो अपनी दुकान उनकी कोई थी, शॉप थी, उसको उन्होंने यूज़ किया उस बिजनेस में। तो कहने का मतलब टोटल कैपिटल इनकी कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। रोशनलाल ने 2 लाख रुपए बिजनेस से, 2 लाख रुपए कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो देख लेते हैं हम लोग इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, शॉप अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, शॉप अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिजनेस में कैश, स्टॉक, शॉप, ये तीनों चीजें आई हैं। व्हाट कम्स इन, कैश, स्टॉक, शॉप। और गिवर कौन है, मिस्टर रोशनलाल, जो अपना क्या दे रहे हैं, एक तरीके से बिजनेस में अपनी कैपिटल लगा रहे हैं। तो गिवर को हमने क्रेडिट कर दिया, और जितने भी चीजें व्हाट कम्स इन डेबिट हो गया रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों रियल अकाउंट से हो गए, और ये आपका पर्सनल अकाउंट से हो गया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक एंड शॉप, देन 1 लाख रुपए कैश, स्टॉक 20,000, 80,000 रुपए शॉप, और टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। नरेशन के बाद देन नरेशन हमने कर दिया, बीइंग स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक एंड शॉप, देन 1 मार्च की जो एंट्री थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कहता है। दूसरा ट्रांजैक्शन 12 मार्च को है। जो ट्रांजैक्शन कह रहा है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहल। सोहल से गुड्स को परचेज किया गया क्रेडिट पे। किसने परचेज किया, मिस्टर रोशनलाल ने परचेज किया। ही मींस मिस्टर रोशनलाल। अब यहाँ पे गुड्स परचेज हुआ है किससे, क्रेडिट पे परचेज हुआ है। किससे परचेज हुआ है, सोहल से। तो सोहल क्या हो गया, गिवर हो गया। जब सोहल यहाँ पे गिवर हो गया, तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आ क्या रहा है, गुड्स। गुड्स मींस परचेजिंग की जा रही है, तो उसको हम परचेज से डिनोट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू सोहल अकाउंट, 20,000 रुपए डेबिट, 20,000 रुपए से ही क्रेडिट। देन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहल ऑन क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट पे गुड्स को परचेज किया गया, इसलिए यहाँ पे सोहल का नाम आ गया कैश की जगह पे। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है, ही पेड कैश टू सोहल। ही पेड कैश टू सोहल। सोहल को कैश पेड किया गया। अभी सोहल से परचेज किया गया था, अभी सोहल को क्या किया गया, कैश पेड किया गया है। तो सोहल को पेड किया गया, मतलब सोहल इज अ रिसीवर। जब सोहल रिसीवर हो गया और जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, जब पेड कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, आपका सोहल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि सोहल यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, वो आपका रिसीवर है, और जब सोहल को पेड किया जा रहा है तो रियल अकाउंट से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसलिए सोहल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू सोहल, कितने का, 10,000 रुपए का डेबिट हो गया, 10,000 रुपए क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है, जो कि 22 मार्च को है, ही सोल्ड गुड्स
टू क्रस, ही मीन्स रोशनलाल। रोशनलाल ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया, क्रस को सोल्ड किया। कितने का सोल्ड किया, 20,000 रुपए का सोल्ड किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं हम लोग। 20,000 रुपए का जब इन्होंने सोल्ड किया, किसने, क्रस ने, क्रस को सोल्ड किया गया, रोशनलाल ने सोल्ड किया, तो क्रस क्या हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर हो गया तो वो क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है। क्रस आपका पर्सनल अकाउंट है और सेल्स आपका रियल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि गुड्स जा रहा है जब आप सेल कर रहे हो, जब आप क्रस को सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हो, तो आपके पास से गुड्स जा रहा है। गुड्स जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर दिया और क्रस को डेबिट कर दिया। बीइंग गुड सोल्ड टू क्रस ऑन क्रेडिट, कितने पे, 20,000 रुपए से डेबिट, 20,000 रुपए से क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम क्रस ऑन अकाउंट, ही मीन्स रोशनलाल। रोशनलाल ने रिसीव किया कैश, किससे, क्रस से रिसीव किया 8,000 रुपए। अब क्रस से रिसीव किया जा रहा है, मीन्स क्रस यहाँ पे क्या है, गिवर है। अगर क्रस गिवर है तो क्रस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो क्रस को यहाँ क्रेडिट कर दिया गया। और जब कैश रिसीव किया जा रहा है क्रस से, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो इसलिए एंट्री हो गई कैश अकाउंट या टू क्रस अकाउंट, कितने से, 8,000 रुपए से डेबिट, 8,000 रुपए से क्रेडिट। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अगला ट्रांजेक्शन कहता है फर्नीचर परचेज इन कैश 12,000 फ्रॉम मोहिनी। फर्नीचर परचेज इन कैश 12,000 फ्रॉम मोहिनी। मोहिनी से फर्नीचर परचेज किया गया कैश में, कितने का, 12,000 रुपए का। अब 12,000 रुपए का मोहिनी से फर्नीचर परचेज किया गया, तो फर्नीचर आया बिजनेस में और क्या हुआ, बिजनेस से पैसा गया। यहाँ पे मोहिनी का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि कैश में परचेज किया जा रहा है फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, रियल अकाउंट से डेबिट हो गया, और रियल अकाउंट से ही फर्नीचर जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। तो हमने कैश जा रहा है तो हमने कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट या टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कितने से, 12,000 से डेबिट, 12,000 से ही क्रेडिट। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, एक्सपेंस पेड ₹2,000। एक्सपेंस मीन्स खर्चे, पेड किया गया, खर्चा किया गया, कितना, 2,000 रुपए बिजनेस में। तो खर्चा किया गया तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, और जब आप एक्सपेंस पेड कर रहे हैं तो पैसा आपके पास से जा रहा है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। तो कैश को इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, कितना, 2,000 रुपए से डेबिट, 2,000 रुपए से ही क्रेडिट। देन नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका न्यूमेरिकल का, बैंक अकाउंट ओपनड बाई डिपॉजिटिंग ₹50,000। 50,000 रुपए से बैंक में डिपॉजिट किया गया, या कह सकते हैं कि 50,000 रुपए से बैंक में अकाउंट ओपन किया गया, 50,000 रुपए डिपॉजिट किया गया उस अकाउंट में। तो बैंक में जब डिपॉजिट किया गया तो बैंक आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, तो बैंक को हमने क्या कर दिया, डेबिट। और जब बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो तो पैसा आपके पास से, कैश आपके पास से जाएगा, तो आपका रूल कहता है रियल अकाउंट का, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। तो हमने रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। बीइंग बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹50,000, नरेशन लिख दिया। देन 50,000 आपका डेबिट और 50,000 से क्रेडिट हो गया। देन दोनों को बैलेंसिंग कर दिया, 3,22,000 डेबिट साइड और 3,22,000 ही क्रेडिट साइड बैलेंस हो गया, बिकॉज ऑफ जो अमाउंट डेबिट में हमने दिखाया था वही हमने क्रेडिट में दिखाया था। तो ये हमने देखा पहला स्टेज, ट्रांजेक्शन्स दिए हुए थे, उससे हमने कैसे जर्नल में एंट्री किया। अब इन्हीं जर्नल एंट्री से हम लेजर कैसे बनाएंगे, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं जर्नल एंट्री से। तो इस जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट आ रहे हैं, क्योंकि लेजर में हमें हेड्स ऑफ अकाउंट बनाना होता है। जब हेड्स ऑफ अकाउंट बनाना होता है तो एक बार देखते हैं जरा कितने हेड्स ऑफ अकाउंट्स हो रहे हैं। तो एक आपका कैश अकाउंट हो गया यहाँ पे, जब हम लेजर बनाएंगे, लेजर में हेड्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट हो गया, फिर आपका स्टॉक अकाउंट हो गया, शॉप अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। 4 अकाउंट तो पहले ही एंट्री से बन जाएंगे। फिर आपका परचेज अकाउंट यहाँ पे है तो परचेज अकाउंट आप बना दोगे। देन सोहल का अकाउंट बन जाएगा। सोहल का अकाउंट एक बार ऊपर बन गया तो फिर नहीं बनेगा। कैश अकाउंट ऊपर बना हुआ है तो ऑलरेडी बना हुआ है। क्रस का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट ये भी ऊपर अभी नहीं बना हुआ है एक बार भी, तो वो भी हमें बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स आए होंगे पूरे ट्रांजैक्शंस में, उन सारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स को हम अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, सबका अकाउंट अलग अलग बनाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे जिनकी एंट्री हम जर्नल में किए हैं, उस अमाउंट को हम ले जा करके लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट देख लेते हैं, कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब कैश अकाउंट बनाने के लिए लेजर का फॉर्मेट चाहिए होगा। लेजर का फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया था, लेजर के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से लेजर का फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि किस तरीके से लेजर का फॉर्मेट होता है, उसमें एंट्री हम कैसे करते हैं। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में सबसे पहला कॉलम क्या होता है, डेट होता है।
देन पर्टिकुलर्स होता है, देन हमारा क्या हो जाता है जेएफ, जेएफ के बाद आपका डेबिट अमाउंट हो जाता है। और यही 4 कॉलम फिर क्या होते हैं हमारे एक तरीके से रिपीट हो जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, देन आपका जेएफ एंड लास्ट में आप आ जाता है क्रेडिट अमाउंट। तो ये 8 कॉलम हो जाते हैं आपके लेजर में। इस तरीके से हमने पढ़ा था। और हम क्या करते हैं, जो भी जिससे रिलेटेड है, जिस अकाउंट से रिलेटेड है उस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ इस तरीके से लेजर का फॉर्मेट हम, अब हमको क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है। जब कैश अकाउंट हमको बनाना है तो हमारा जो हमने एंट्री किया था, एंट्री कुछ इस तरीके से थी। अब इसमें जितनी बार भी कैश आया है उसको हम कैश अकाउंट में ले जाके ट्रांसफ़र करेंगे। उसके अपोजिट में जो भी है उसको हम वहाँ क्या करेंगे, यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट कर देंगे, यहाँ क्रेडिट है तो लेजर में डेबिट कर देंगे, जैसा पिछली वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल में हमने आपको अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे कैश कितनी बार आया वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैश देखेंगे, आपका ये कैश अकाउंट, इसके अपोजिट में क्या है, स्टॉक अकाउंट। तो ये एंट्रीज आपकी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है, यहाँ पे डेबिट है। इसके अपोजिट में क्या है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कैश में चला जाएगा। तो कैश से रिलेटेड आपका कह सकते हैं कि जो आप कैश अकाउंट में दिखाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा फिर कैश यहाँ पे आ रहा है तो ये एंट्री उससे रिलेटेड हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई। तो 6 टाइम्स आप देखेंगे जनरल एंट्री में कैश रिपीट हुआ है। तो जो कैश अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया है, अगर यहाँ कैश अकाउंट के अपोजिट में जो भी है अकाउंट, वो यहाँ पे अगर क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और वो यहाँ पे अगर डेबिट है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे कैश का ही अकाउंट बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कैश अकाउंट रहा। तो अब ट्रांजैक्शंस में आप देखेंगे क्या था, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना था, कैश कितना था, 1 लाख रुपए का। तो कैपिटल तो यहाँ 2 लाख रुपए की है, मगर जब अमाउंट हम दिखाएंगे लेजर में तो वो अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए होगा। क्यों, क्योंकि कैश में कितना था, सिर्फ 1 लाख रुपए था। इसलिए यहाँ कैपिटल में जो ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुआ कैश अकाउंट बनाते समय। फिर दूसरा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन, इससे दूसरी एंट्री जो कैश से रिलेटेड थी वो थी सोहल टू कैश। तो वहाँ पे हो जाएगा बाई सोहल अकाउंट 10,000 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या और है। तीसरा था हमारा कैश अकाउंट या टू क्रश अकाउंट। तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो टू क्रश अकाउंट हो जाएगा कितना, 8,000 रुपये। ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया टू क्रश अकाउंट कितना, 8,000 रुपये। टू क्रश अकाउंट 8,000 रुपये मार्च 23 को। देन नेक्स्ट कैश और कहाँ इन्वॉल्व हुआ था वो भी हम लोग देख लेते हैं। आगे फर्नीचर एक्सपेंस बैंक, ये तीनों यहाँ पे आप देखेंगे डेबिट हैं कैश के अपोजिट में। तो कैश अकाउंट में ये तीनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो बाई फर्नीचर, बाई एक्सपेंस, बाई बैंक। कैसे, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप 3 ट्रांजैक्शंस आपको दिखेंगे एक साथ, बाई फर्नीचर, बाई एक्सपेंस, बाई बैंक। तीनों यहाँ पे दिखा दिए गए, 12,000, 2,000, 50,000। तो सारी एंट्रीज हो गए जितने कैश से रिलेटेड थे। अब क्या है, हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे। ये डेबिट साइड है आपका, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,08,000। कितना आएगा, 1,08,000। 1 लाख आपकी कैश में, कैपिटल में कैश इन्वॉल्व हुई थी 1 लाख रुपए की, और क्रश अकाउंट कितना था, 8,000 रुपए का। तो आप 1,08,000 रुपये ये हो गया। देन इधर आप देखेंगे तो 34,000 रुपये से कम हो रहा होगा बैलेंस जब आप करेंगे। 10,000, 12,000, 2,000, 50,000, इन चारों अमाउंट को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 1,08,000 बैलेंसिंग करने के लिए 34,000 कम होगा। तो उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस C/D कर देंगे। तो हमने बाई बैलेंस C/D कर दिया कितने से, 34,000 रुपये से, 34,000 से। देन आपस में दोनों बराबर हो गए। अब यही 34,000 जो हमने यहाँ C/D किया है, इसी को हम क्या करेंगे, ले जा करके अगले मंथ में फर्स्ट डेट को हम क्या कर देंगे, B/D कर देंगे। कितने से, 34,000 रुपये से ही। यहाँ पे 31 मार्च को हमने क्या किया था, बैलेंसिंग किया था C/D कितना, 34,000 रुपये। और वही हमने 1 अप्रैल को ले जा करके क्या कर दिया, बैलेंस B/D कर दिया, 34,000 रुपये कर दिया। ठीक है। और अभी हम जब आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने यही बताया था कि इसी बैलेंस को हम क्या करते हैं, एज इट इज ले जा करके ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। हमने 2 फॉर्मूला बताया था। एक तो स्टार्टिंग का बताया था कि असेट्स को हम डेबिट में लिखते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखते हैं। देन दूसरा फॉर्मूला क्या था, जब हम लेजर से, पूरा लेजर बना रहेगा और उस लेजर से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, तो हम जो भी बैलेंस B/D अमाउंट है उसको सेम, जहां यहाँ पे डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट कर देंगे। बैलेंसिंग जिस साइड है उसी साइड हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इस अमाउंट को अब ट्रायल बैलेंस में हम ट्रांसफर कर देंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम जब आगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये हो गया कैश अकाउंट। इस तरीके से जितने भी अकाउंट होंगे पूरे ट्रांजैक्शंस में, पूरे एंट्री में, उन सब का हम अलग अलग अकाउंट बना लेंगे। जैसे कैश का मैंने आपको बताया। जैसे दूसरा है स्टॉक अकाउंट।
अब स्टॉक का अकाउंट हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक और कहीं नहीं है, यहीं सिर्फ है स्टॉक। यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो इसके अपोजिट में क्या है, कैपिटल है, तो हो जाएगा स्टॉक के खाते में टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 20,000 रुपए से। वो भी देख लेते हैं। अगर हम स्टॉक का अकाउंट यहाँ देखेंगे तो स्टॉक अकाउंट में आपको दिखेगा क्या, टू कैपिटल अकाउंट सिर्फ 20,000 रुपए। दूसरा कहीं और स्टॉक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग कर देंगे। 31 मार्च को बैलेंसिंग किया, बाई बैलेंस सी बाई डी कितना, 20,000, दोनों को टोटल कर दिया, और उसी 20,000 रुपए को जो सी बाई डी किया था क्रेडिट साइड में, तो हमने बी बाई डी 1 अप्रैल को ले जाके टू बैलेंस बी बाई डी 20,000 रुपए से कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके इस जर्नल एंट्री में, लाइक शॉप अकाउंट, परचेज अकाउंट, सोहल अकाउंट, क्रस अकाउंट, सारे अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। वो अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेंगे, ऐसे मैंने ये दिखाया आपको, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, इसी तरीके से शॉप अकाउंट हम बना लेंगे। फिर हमारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, परचेज अकाउंट, सोहल अकाउंट, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कैसे हम बनाते हैं। पिछले वीडियो में लेजर पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके से जनरल से लेजर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। देन आज इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक था वो ट्रायल बैलेंस था। तो अब इस लेजर से जो हमारे सारे लेजर बन गए, अब जितने नंबर ऑफ अकाउंट्स थे उन सबके जब लेजर बन जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स थे, तो हम क्या करेंगे, उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, वो सारे आपको मैंने दिखा दिया कि एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कैश अकाउंट बनाया, जैसे मैंने कैश अकाउंट में सारे ट्रांसफ़र किए, जैसे मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया, उसी तरीके से जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबका अलग अलग आप अकाउंट बना लेंगे, जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट उनको क्रिएट कर लेंगे। देन इन्हीं हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमने बनाया था वो क्या बनाया था, कैश अकाउंट बनाया था। कैश अकाउंट हमने बनाया था, तो कैश अकाउंट का बैलेंस यहाँ क्या था, बी बाई डी, डेबिट बैलेंस। स्टॉक अकाउंट का बैलेंस क्या था, बी बाई डी, डेबिट बैलेंस था। शॉप अकाउंट का बैलेंस क्या था, डेबिट बैलेंस था। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में हम कैश अकाउंट के सामने डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट के सामने डेबिट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर शॉप अकाउंट को हम डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि बी बाई डी तीनों अकाउंट में बी बाई डी अगर आप देखेंगे डेबिट साइड हुआ है आफ्टर बैलेंसिंग, ठीक है। तो फिर आफ्टर बैलेंसिंग अगर बी बाई डी तीनों साइड हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम कैसे करेंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस ये बना हुआ है, जितने भी अकाउंट्स हमने लेजर में बनाया उस सारे अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। कैश को हमने देखा, यहाँ पे कैश क्या था, कैश, स्टॉक और शॉप, तीनों अकाउंट के जो बी बाई डी हैं वो कहाँ पे हैं, डेबिट में है। तो लेजर में तीनों को हम क्या कर देंगे, डेबिट में ही हम शो करेंगे, जैसा मैंने बताया था। इस कैश, स्टॉक, शॉप, इन तीनों को आप देखेंगे तो तीनों क्या हो गया, डेबिट हो गया। कैश का बी बाई डी जो किया गया था वो डेबिट साइड में 34,000 से था। स्टॉक का जो ब्रॉड डाउन था वो 20,000 रुपये डेबिट साइड में था, और शॉप का जो ब्रॉड डाउन था वो भी डेबिट साइड में था 80,000 रुपये से। तो जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लेजर में जो भी हमारा ब्रॉड डाउन हुआ है आफ्टर बैलेंसिंग, जो हमने ब्रॉड डाउन किया है उसको एज इट इज हम ले आकर के ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस। 3 अकाउंट इस तरीके से थे, 3 हेड्स ऑफ अकाउंट जिनको हमने दिखा दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का आप देखेंगे क्रेडिट बैलेंस है। परचेज अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस है। सोहल अकाउंट है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस में चला जाएगा, परचेज हमारा डेबिट बैलेंस में चला जाएगा, सोहल हमारा क्रेडिट बैलेंस में चला जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, कैपिटल कहाँ चला गया, क्रेडिट बैलेंस में चला गया 2 लाख रुपए। देन परचेज डेबिट बैलेंस में चला आया। सोहल 10,000 रुपये से क्रेडिट था, यहाँ देखेंगे जब आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो सोहल क्या था, 10,000 रुपये से क्रेडिट बैलेंस था। तो इसीलिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाए तो उसमें सोहल का बैलेंस कहाँ चला आया, क्रेडिट में चला आया। देन अगला अकाउंट क्या बना था हमारा, अगला अकाउंट हमने बनाया था सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अगर देखेंगे तो इसका डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है। बी बाई डी जो है वो क्रेडिट साइड है। क्रस का जो बी बाई डी है वो किस साइड है, डेबिट साइड है। फर्नीचर अकाउंट का जो बी बाई डी है वो किस साइड है, डेबिट साइड है। तो आप देखेंगे इन तीनों अकाउंट का, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड जा रहा है, क्रस और फर्नीचर का डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है। तो देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या एंट्री की गई है। ट्रायल बैलेंस में आप देखिए, आप यहाँ पे जो एंट्री की गई है वो सेल्स, क्रस और फर्नीचर। तो सेल्स को तो 20,000 रुपये वहाँ बी बाई डी क्रेडिट था तो क्रेडिट में दिखा दिया गया, मगर क्रस और फर्नीचर डेबिट में था तो डेबिट में दोनों अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया गया। देन 2 अकाउंट और बच गया इसमें, एक एक्सपेंस, दूसरा बैंक। तो एक्सपेंस और बैंक का जो अकाउंट बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, आपका 1,000 रुपये बैलेंस बी बाई डी डेबिट साइड में एक्सपेंस का है, और डेबिट साइड में ही आपका क्या है, बैंक अकाउंट भी है बी बाई डी। तो 2,000 रुपये डेबिट में हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट, और बैंक अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट में ही 50,000 रुपये।
तो इसको हम देख लेते हैं कैसे हुआ है। एक्सपेंस और बैंक, एक्सपेंस 2000 रुपये ही डेबिट साइड में चला गया और आप देखेंगे तो, और बैंक भी 50,000 रुपये डेबिट साइड में चला गया। अब जब हमने ये डेबिट क्रेडिट ट्रांसफ़र कर लिया तो फिर क्या करेंगे, हम टोटलिंग करेंगे। हम क्या कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो देखेंगे 2,30,000 रुपये आएगा, और जब हम क्रेडिट को बैलेंस करेंगे तब भी 2,30,000 रुपये आएगा। इन सारे अमाउंट को अगर हम ऐड करेंगे तो 2,30,000 आएगा, और इन तीनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे तब भी 2,30,000 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम जर्नल से लेजर बनाते हैं और लेजर से हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस को, तो जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनका जो ब्रॉट डाउन है, उनका जो बीडी है, बीडी इन द सेंस जब हम बैलेंसिंग कर देते हैं, बैलेंसिंग के बाद जिस किसी भी अमाउंट को हम ब्रॉट डाउन करते हैं और वो अगर डेबिट साइड हुआ है तो हम ट्रायल बैलेंस में एज इट इज डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, और जो बीडी अगर क्रेडिट साइड हुआ है तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में एज इट इज क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से हम जर्नल से लेजर बनाते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।